कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि ये कदम मनरेगा की मूल भावना को कमजोर करता है और उस कानूनी रोजगार गारंटी को खत्म करने की दिशा में है जिसने ग्रामीण श्रमिकों, महिलाओं और बेरोजगारों को सम्मान और सुरक्षा दी। सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए सुरक्षा कवच रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान का जिक्र किया जिसमें मनरेगा को असफलता का स्मारक बताया गया था। पायलट ने कहा कि इतिहास ने यह साबित कर दिया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लाया गया यह कानून दूरदर्शी और जनहित में था। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और इसके विकास में अहम योगदान दिया। कोविड महामारी के दौरान यह योजना करोड़ों परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हुई और लाखों लोगों को भूख, कर्ज और आर्थिक संकट से बचाया। सचिन पायलट ने वीबीजी रामजी को संसद में लाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को ना तो विपक्ष से पर्याप्त चर्चा के बाद लाया गया और ना ही राज्यों से जरूरी परामर्श किया गया। पायलट के मुताबिक यह सुधार नहीं बल्कि मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों को वापस लेने की कोशिश है। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस कदम का कड़ा विरोध करती है और मनरेगा से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल तो इस मामले पर बवाल लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहा है, लेकिन जो भी है अब यह बिल पारित हो चुका है और देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं या ठीक इसी तरीके से जो सरकार ने फैसले लिए वही यहाँ पर चलते रहेंगे। फिलहाल तो राजस्थान की राजनीति से नजरिए से अगर हम देखें, सचिन पायलट को लेकर चर्चा है कि क्या 2028 चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। हाल ही में इनसे एक सवाल भी पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा कि इस बात का फैसला तो ना मैं कर पाऊंगा ना बैठी हुई एंकर कर पाएंगे, इस बात का फैसला जनता करेगी। तो आप बताइए कि सचिन पायलट जो लगातार हर मुद्दे पर सक्रिय हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।